हेलो बच्चों। हाँ चलिए, अब हम पिछले वीडियो में आपको नेम रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन पर काम कराए थे। उसी क्रम में अब छठवीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सेंडमायर रिएक्शन। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको भी समझेंगे। क्या होती है सेंडमायर रिएक्शन? जब किसी एसिड, हैलोजन एसिड की क्रिया डायजोनियम साल्ट के साथ कराते हैं। डायजोनियम साल्ट के साथ डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम ब्रोमाइड, डायजोनियम आयोडाइड। तो डायजोनियम साल्ट के साथ हैलोजन अम्ल HCl, HBr, HI इन अम्लों के साथ कराते हैं। उसी अम्ल की क्यूप्रस साल्ट की उपस्थिति में, जैसे HCl से कराएंगे तो CuCl लेंगे, HBr से कराएंगे तो CuBr लेंगे, HI से कराएंगे तो CuI लेंगे, HCN से कराएंगे तो CuCN लेते हैं। तो हैलोजन अम्लों के साथ उसी का क्यूप्रस साल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एरिल हैलाइड यानी एरोमेटिक हैलाइड्स प्राप्त होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है। रिएक्शन को शुरू करते हैं। एरिल हैलाइड्स बनेगा इसमें, जैसे हमने डायजोनियम साल्ट लिया, डायजोनियम क्लोराइड N2Cl, और इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी, CuCl की प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया। क्या बन जाएगा? इसको जैसे ही हीट करेंगे N2 गैस रिलीज हो जाएगी, क्लोराइड बन गया, HCl मिला और N2 गैस निकल गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये HCl इधर भी उसी तरह से लिख दिया गया है, तो ये वही HCl नहीं है। इसका ये Cl और इसका हाइड्रोजन, इसका Cl और इसका हाइड्रोजन निकल जाता है और HCl बना लेता है, और ये वाला क्लोराइड इस पूरे ग्रुप के स्थान पर ऐड होता है। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बन गया। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण लिखते हैं। इसकी क्रिया हम डायजोनियम साल्ट की क्रिया अगर किससे करा दें, HBr से कराते हैं तो CuBr लेंगे, ये H प्लस और ये Cl माइनस मिलकर HCl निकालेंगे। तो देखिए इस रिएक्शन में भी HCl निकला है, और जो ब्रोमाइड आयन है वो इस N2Cl के स्थान पर ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गई और N2 निकल गया। थर्ड इस रिएक्शन के विषय में देखते हैं। तो तीसरी रिएक्शन है N2Cl। इस डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया हमने अगला कंपाउंड लिया HCN। चलिए HCN से कराते हैं तो कौन सा साल्ट लेंगे, क्यूप्रस का साइनाइड साल्ट ले लिया। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी N2 निकलेगा, और ये Cl और ये H मिलकर HCl बना लेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारा बन गया साइनोबेंजीन, बेंजीन साइनाइड बन गया। तो ये है हमारी क्या, सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन क्या होती है? जब डायजोनियम साल्ट की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ उसी अम्ल की क्यूप्रस साल्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो एरोमेटिक हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। ये सेंडमायर रिएक्शन कहलाती है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। चलिए अगली रिएक्शन है हाफमान ब्रोमाइडेशन। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है? जब किसी एमाइड की क्रिया, एमाइड RCONH2, ये एमाइड ग्रुप है CONH2, जब किसी एमाइड की क्रिया Br2 और KOH या NaOH क्षार के साथ कराते हैं
तो उससे प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। Br2 या KOH या NaOH, Br2 KOH या NaOH कोई भी ले सकते हैं किसी एमाइड की क्रिया। Br2 NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो उससे प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है। इस क्रिया को हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। जैसे RCONH2 प्लस Br2 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, KOH, इसकी 4 अमाउंट लेते हैं, क्या बन गया RNH2। इस रिएक्शन में एमाइड ग्रुप NH2 में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, और K2CO3, 2KBr और 2H2O, इस तरह से हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाती है। अब जरा थोड़ा और समझते हैं कि इसका CO ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, कार्बोनिल समूह विलुप्त हो जाता है, एक कार्बन नंबर कम हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम विकार्बोक्सीकरण क्रिया भी कह सकते हैं कि रिएक्शन में एक कार्बन कम हुआ, विकार्बोक्सिलेशन हो गया। इसको और चाहें तो और कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझ सकते हैं RCONH2 प्लस Br2 KOH ले लिया, KBr ये निकल गए, 2KBr ये हो गए। ये बेस है तो ये बेस से OH आयन मिलेंगे, OH आयन है, यहाँ KOH 2 मॉलिक्यूल्स लिख दिए, और ये K2CO3 निकल गया। ये H प्लस आयन मिलेगा, यहाँ से AH प्लस आयन, 2H आयन है, 2 OH आयन है, ये मिलकर 2H2O बना लेंगे, और यहाँ से 2KBr बन जाएगा, ये K2CO3 बन गया। तो इस प्रकार 4 मोल KOH लेना पड़ रहा है, बचा क्या RNH2। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और कितने KOH लेना पड़ेगा। अब इसी बेस पर हम अगली रिएक्शन लिखते हैं। चलिए, R की जगह अगर हमने CH3CONH2 ले लिया है और यहाँ पर Br2 और KOH के रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH या KOH इनमें से कोई ले सकते हैं, तो इससे बनेगा CONH2 की जगह NH2 समूह आ जाएगा, और साथ में बनेगा 2KBr प्लस 2H2O प्लस K2CO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH2CONH2। जब भी Br2 KOH आए और एमाइड हो तो हाफमान ब्रोमाइड, ये दिमाग में आपको फिक्स कर लेना है। Br2 और बेस आ जाए तो हाफमान ब्रोमाइड, एक हेलो फॉर्म भी हो सकती थी, यहाँ पर ब्रोमो फॉर्म बन सकता था, लेकिन उसके लिए फिर यहाँ पर CH3CO समूह प्रेजेंट होना चाहिए, और यानी कीटोन या सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हो तो फिर वो हैलो फॉर्म रिएक्शन देने लगेगा। ये हाफमान ब्रोमाइड में एमाइड ग्रुप होता है, फिक्स है। जब कोई एमाइड कंपाउंड Br2 और KOH NaOH के साथ एक करता है तो इसमें प्राइमरी एमीन बनता है, एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इस क्रिया का दूसरा नाम है विकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सीकरण। 2KBr, K2CO3 और 2H2O। इसी तरह हम बेंजामाइड अगर ले लें, बेंजामाइड की रिएक्शन Br2 और KOH से कराएं, ये लैब मेथड है एमीन बनाने की, प्राइमरी एमीन बनाने की ये लैब मेथड होती है। लैब मेथड से भी प्राइमरी एमीन बनाएंगे तो यही क्रिया करेंगे, और नेम रिएक्शन के नाम के रूप में भी आती है। तो यहाँ से CO निकल गया और प्राइमरी एमीन अर्थात इस एमीन का नाम एनिलीन है, एनिलीन प्लस 2KBr
K2CO3 और 2H2O। इस तरह से हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन को जान लिया आपने। कोई एमाइड कंपाउंड होगा और Br2KOH या NaOH होगा, प्राइमरी एमीन प्राप्त हो जाता है। बहुत ही आसान है। चलिए अगली रिएक्शन के विषय में पढ़ते हैं। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या होता है? जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, फिनाल है, ऐसे कंपाउंड की क्रिया जब हम एल्किल हैलाइड या एसिड हैलाइड, एल्किल हैलाइड और X और एसिड हैलाइड और COX, इनके साथ लुईस अम्ल AlCl3 FeBr3 आदि की उपस्थिति में कराते हैं तो उस क्रिया को फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या होती है बेटा? फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, टॉलुइन, फिनाल, इस टाइप की कंपाउंड की क्रिया एल्किल हैलाइड या एसिड हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो इस क्रिया को फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे बेंजीन कंपाउंड ले लिया और इसकी क्रिया किससे करा दें? CH3Cl से। AlCl3 की प्रेजेंस में कैसा होना चाहिए? एनहाइड्रस, निर्जल। तो भाई इसका H+ निकलेगा और ये बॉन्ड टूटा, ये इसके लोन पेयर में अटैक करेगा तो ये टूट जाएगा बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये CH3+ इस H+ को हटा देगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा तो इससे टॉलुइन बन गई, प्लस क्या बन गया? HCl। तो ये है फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। दूसरा हमने लिया एसिड हैलाइड ले लिया एक और उसकी रिएक्शन निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में करा दिया, एनहाइड्रस। क्या होगा? ये टूटा, ये माइनस, ये प्लस, इसका H+ यहाँ से निकल जाएगा और उसकी जगह जोड़ देना है। ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया है। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम है एसीटोफिनोन। तो इससे एसीटोफिनोन बन जाएगा। हमने और एक रिएक्शन लेते हैं। चलिए इसकी क्रिया हमने किससे करा दी? बेंजीन की CH3CH2Br से करा दिया। यहाँ FeBr3 ले लिए, ये भी एनहाइड्रस होना चाहिए और इसके साथ रिएक्शन कराया, ये बॉन्ड टूटा, ये प्लस, ये माइनस, इसका H+ यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह ये एथिल समूह आपको जोड़ देना है। बस, बहुत ही आसान है। ये देखिए आपने फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन जान लिया। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, टॉलुइन ऐसा कोई ले सकते हैं और एल्किल हैलाइड हमने यहाँ मेथिल क्लोराइड लिया है, एथिल ब्रोमाइड लिया है और लुईस अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन हट रहा है, जो इलेक्ट्रोफिलिक बन रहा है पॉजिटिव वाला, H+ को हटाओ, बेंजीन के कहीं का H+ हटाइए और उसकी जगह जोड़ देना है। कितनी आसानी से फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन जान सकते हो। और एग्जाम्पल लिखना है तो और एक आध लिखे दे रहे हैं। ये बेंजीन कंपाउंड है और इसकी क्रिया हमने बेंजोइल क्लोराइड से करा दिया, COCsCl। नाम क्या है इसका? बेंजोइल क्लोराइड। तो इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए तो बेंजोफिनोन बन जाएगा। AlCl3 की प्रेजेंस में निर्जल लिया हमने तो H+ हट गया और उसकी जगह ये जुड़ गया, C6H5। इसका नाम है बेंजोफिनोन प्लस HCl। तो इस तरह से हमने फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन जान लिया। अब इसके बाद अगली रिएक्शन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है HBZ रिएक्शन, हेल-बोलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन।
इस रिएक्शन में क्या है, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, फार्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है। इसी तरह थैलिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है, बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। यहाँ भी अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसी तरह अगर हम थैलिक एसिड लेते तो उसमें भी अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे कार्बनिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो HBZ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो HBZ ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है उसकी क्रिया Br2 और या Cl2 के साथ जब हम रेड फास्फोरस या आयोडीन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो उसका अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। जैसे CH3COOH एस्टिक एसिड की क्रिया हम क्लोरीन परमाणु से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करा रहे हैं हाई टेम्परेचर पर। इसका अल्फा हाइड्रोजन इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के द्वारा विस्थापित हो जाएगा और बनेगा अल्फा क्लोरो एस्टिक एसिड। अल्फा क्लोरो एस्टिक एसिड बनता है। इससे -I प्रभाव के कारण ये एस्टिक एसिड से अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। ये रिएक्शन कब तक चलेगी? जब तक अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। इस बार फिर रिएक्शन कराओ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाई प्रेशर टेम्परेचर पर, तो फिर अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस बार बनेगा ClCH दो क्लोरीन हो गए COOH, अल्फा डाइक्लोरोएस्टिक एसिड कहलाएगा और साथ में HCl निकल गया। तीसरी बार भी रिएक्शन हो जाएगी। फिर रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ इसी की प्रेजेंस में, तो इसका फिर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और बन गया ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड प्लस HCl। -I प्रभाव से एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसलिए अगर ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा एस्टिक कौन हुआ? ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, उसके बाद डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, उसके बाद मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड और सबसे कम एस्टिक एसिड हो गया। उसी एसिड से बने हैं लेकिन एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो ये थी रिएक्शन हमारी HBZ रिएक्शन। एक रिएक्शन और उदाहरण लिखते हैं इसी में, जैसे हमने CH3 CH2 COOH इससे कराना चाहें इससे करा दो। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा दिया तो इसका ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, इससे अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पर रिएक्शन ये करता है HBZ रिएक्शन। तो इस प्रकार से HBZ रिएक्शन को आपने समझ लिया। अब अगली रिएक्शन के विषय में जानते हैं। तो अगली रिएक्शन है क्लेजन स्मिथ। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन क्या होती है? इस क्रिया में बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त, कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए? दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ टर्म NaOH की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो उस क्रिया को क्लेजन स्मिथ कहते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड लिया, कोई मैकेनिज्म नहीं करनी, यहाँ रिएक्शन सीखना है। अल्फा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? दो अल्फा हाइड्रोजन, ये लो।
ये एल्डिहाइड है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा है। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया है आपने, क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सिनामिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, सिनामिल एल्डिहाइड। पर्किंग रिएक्शन में सिनेमिक एसिड बनता है, इसमें सिनामिल एल्डिहाइड बनता है। तो इस क्रिया को हम क्लेजन स्मिथ क्रिया कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CHOH। इस बार हमने इस कंपाउंड को लिया है, CH3 CH2 CHO। यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसको दिखाओगे कौन सा? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, अल्फा कार्बन, तो इस वाले कार्बन से न रिएक्शन करा दें हम, यहाँ से रिएक्शन होगी। ये है अल्फा कार्बन, इससे रिएक्शन हम डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं। क्या बनने जाएगा? इस तरह से कंपाउंड बन गया। यहाँ C है, डबल बॉन्ड CH3CHO और H2O। इस तरह से ये हमारी रिएक्शन क्लेजन स्मिथ रिएक्शन हो गई। कीटोन से कराना चाहें तो कीटोन से करा दीजिए। ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया और ये हमारा कीटोन कंपाउंड हो गया। एक कीटोन से भी उदाहरण दिखा दो एग्जाम्पल। इसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो तभी रिएक्शन होगी, एक अल्फा से नहीं होगी इसमें। और इस तरह से हमको ये कंपाउंड प्राप्त हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस तरह हमने क्या सीख लिया कि क्लेजन स्मिथ क्रिया क्या होती है। जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्लेजन स्मिथ क्रिया कहते हैं। चलिए अगली रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो अगली रिएक्शन है हमारी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? जब 2 एरोमेटिक हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो बाईफेनिल कंपाउंड बनता है और इस रिएक्शन को हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। कैसे रिएक्शन होगी? हमने लिया 2 एल्किल हैलाइड्स, 2 एल्किल हैलाइड्स लेते हैं। ये है एरोमेटिक एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। सोडियम धातु की प्रेजेंस में इसको ट्रीट कर रहे हैं। ड्राई ईथर, इसका Cl, हम यहाँ क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन ले सकते थे, और इस तरह से हमको बाईफेनिल कंपाउंड मिल जाता है और इसी रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन। तो इस तरह से हमने आपको 11th रिएक्शन पढ़ाई, पहले वीडियो में 5 और इस वीडियो में 6 रिएक्शन के विषय में आपने पढ़ लिया। इसी का नाम है बाईफेनिल। 2 बेंजीन रिंग इसमें ऐड हैं, बाईफेनिल कंपाउंड बन जाता है। तो इस क्रिया को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।